वेलकम टू मुफ्ती नवीद सिद्दीक चैनल। बयानात को मुकम्मल सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और दीन की सच्ची रहनुमाई हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज का बार बार कुरान पाक में आया है, एक बार नहीं सैकड़ों बार आया। नमाज का तरीका जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, पढ़कर दिखाई है कैसे पढ़नी है। आइए, जो नमाज के फराइज हैं, जब आप खड़े हो जाएं आकर नमाज को शुरू कर लें, आप पर कौन कौन सी चीजें लाजिम हैं इसको जरा समझिएगा। नमाज के लिए जब आप पाक होकर आ गए हैं, कुछ नमाज से पहले की शराइत हैं, वो अलग आपके सामने आएगी। अभी नमाज के अंदर की जो शराइत, जिन्हें फराइज भी कहा जाता है, और ये जितनी किताबें हैं, फतावाजात हैं, कुदूरी से लेकर शामी तक, शराविकाया, कंजुद्दकाइक है, आलमगीरी, ये जितने फतावाजात है आपके सामने लगे हुए हैं, इनमें एक बाब कायम है, बाबू सिफ़तिस सलाह, बाबू सिफ़तिस सलाह। नमाज की शराइत, नमाज की सिफात, नमाज के फराइज के मुतालिक बाब कायम किया गया है। और फिर उन्होंने बड़ी वजाहत से, बड़ी हेडिंग देकर इसकी वजाहत फरमाई। फरमाया फराइज सलाह, नमाज के जो फराइज हैं, सित्ततुन, वो 6 हैं। नमाज के फराइज वो 6 हैं। 6 बातों में से एक बात भी अगर आपकी रह जाएगी, आपकी नमाज मुकम्मल नहीं है, नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। याद रखना, जब फर्ज चीज कोई भी रह जाए तो नमाज को दोबारा पढ़ा जाए। वाजिबात रह गए हैं, सजदे सहव कर लें, लेकिन अगर रह गए हैं, जानबूझकर वाजिब छोड़ा है, फिर नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर गलती से वाजिब रह गया है, कमी ज्यादती हो गई है, इस सूरत में आप सजदे सहव कर लेंगे, नमाज पूरी हो जाएगी। सुनन रह गई हैं, सुन्नतुन की जमा है सुनन, सुन्नतें रह गई हैं नमाज की, नमाज के अंदर के मसनून अमाल रह गए, सजदे सहव भी ना करें, सवाब में कमी हुई, नमाज की जीनत में कमी हुई, लेकिन नमाज हो जाएगी। नमाज के 6 फराइज, फराइज उस फला, नमाज के फराइज फुका लिखते हैं सित्ततुन, वो 6 हैं। तमाम तवजात में देखिएगा, सित्ततुन वो 6 फराइज हैं। सबसे पहले अत्तहरीमा, जब आप खड़े होते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं, कानों को हाथ लगाते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं, इसे तकबीर तहरीमा कहा जाता है। यानी अब बात करना, चलना फिरना, दाएं बाएं देखना आपके लिए जायज नहीं रहा है, खाना पीना कुछ भी जायज नहीं है, यह तकबीर तहरीमा है। यह तकबीर आपने कही, तमाम काम नमाज के सिवा आप पर हराम करार दिए, अब वो काम नहीं कर सकते। तो पहला फर्ज तकबीर तहरीमा आपने कह ली। साथ दूसरा वल क़ियाम, क़ियाम करना, ये नमाज में फर्ज है। वल क़िरात, और मुतलक किरात करना, ये नमाज में फर्ज है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा, नंबर 2 क़ियाम, नंबर 3 मुतलक किरात करना। मुतलक किरात, कोई भी कुरानी आयात आपने तिलावत कर दी, मुतलक किरात आपने कर दी। और नंबर 4 व रुकू, रुकू करना, आप रुकू करेंगे, रुकू के अंदर पढ़ना वो अलग अमल है, रुकू करना ये फर्ज है, और ये चौथा फर्ज है। और नंबर 5 सुजूद करना, सजदे करना, हर रकत में 2 सजदे हैं, सुजूद करना ये 5वां फर्ज है। वल क़अदतुल अखीरा, और कादे अखीरा करना ये 6ठा फर्ज है। ये 6 चीजें ऐसी हैं आपको हर वक्त याद होनी चाहिए। जब भी इनमें से कोई चीज रह जाए, आपको चाहिए कि आप दोबारा से अपनी नमाज को लुटाएं और दोबारा से अपनी नमाज को दोहराएं, ताकि रब ताला आपकी नमाज को कबूल फरमाए। जब आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, आपकी दुनिया के तमाम काम रब्बे जुल जलाल दुरुस्त फरमा देंगे। इसलिए हमें अपनी नमाजों की फिक्र करनी होगी और नमाजें सीख कर फिर नमाजों की अदायगी करनी होगी। रब हमें सीख कर फराइज, वाजिबात, सुनन फिर अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।